नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, संभवतः अगले महीने से यानी अक्टूबर से एग्रीकल्चर टीए की डीवी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखना है बनवाकर, क्योंकि आगे कोई समस्या ना हो। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रख लेना है अपने पास डीवी कराने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि है, नेम में त्रुटि है, डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है, या फिर आपके फादर या मदर के नेम में त्रुटि है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको सही करा लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल से ही आपका सब कुछ डिसाइड होता है, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो। तो अभी भी टाइम है, आप अगर इसको सही करा सकते हैं तो करा लीजिए। हालांकि आप इसके लिए एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है, सही करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो गया, और इंटरमीडिएट का। उसके बाद आता है आपका ग्रेजुएशन का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। देखिए, ट्रांसक्रिप्ट तो सभी के पास होंगे। ट्रांसक्रिप्ट जो होता है आपका लास्ट सेमेस्टर यानी 8वें सेमेस्टर का जो होता है, वो होता है ट्रांसक्रिप्ट। और डिग्री जो होता है, डिग्री बाद में मिलता है, शायद बहुत सारे लोगों को डिग्री नहीं मिला हुआ अभी तक। जो 2018 में कंप्लीट किए होंगे बीएससी एजी, हो सकता है उनके पास अभी तक डिग्री ना मिली हो उनको। तो आप प्रोविजनल डिग्री जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको देना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री तो आपको दिखाना पड़ेगा, तो प्रोविजनल डिग्री जरूर से बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी रिजर्व श्रेणी के बच्चे हैं, जो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आरक्षण का लाभ लिए, तो उनको आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आप जो भी कैटेगरी में हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिस भी कैटेगरी में आता हूँ, आप अपना लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। मैं लेटेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई समस्या ना हो। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपका पिछले साल का भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन लेटेस्ट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपका 2020 का भी है तो 2019 का भी है तो चल जाएगा, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर दिखाना पड़ेगा, कि आपको ये प्रूफ एक तरह से है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जो है आपके बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले ही जाना है। उसके बाद है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी ले जा सकते हैं, सभी के पास होंगे। उसके बाद आपका फ़ोटो। फ़ोटो जो आपने फॉर्म में फिल करते समय फ़ोटो लगाया था, कोशिश करिए कि वही फ़ोटो रहे। फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस फ़ोटो जो है लेटेस्ट होना चाहिए, पहचान में आना चाहिए, बस ये होता है। 5 उसका 5 प्रति रख लीजिए। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी और एडमिट कार्ड। देखिए, ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो ज़रूर से रख लेंगे अपने फाइल में, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं है। मैंने बता दिया कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ऊपर है। बाकी ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। कुछ भी आपको अगर नहीं रहता है उसका आप एफिडेविट दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उसका आपको कम से कम 5-6 जेरॉक्स कॉपी करा लेनी है। उस पर कुछ 2-3 प्रति पे अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ये आपका है मेन ज़रूरी जो है डॉक्यूमेंट है। तो इतना सारा आपको ज़रूर से रख लेना है बनवा कर। ज़्यादातर लोगों के पास तो होगा ही, बस आपको हमें लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ही बनवाना हो सकता है, नहीं तो और सारे लोगों के पास तो होगा ही सारा कुछ, या फिर प्रोविजनल डिग्री वगैरह बनवाना होगा। ठीक है, तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट है, बाकी और कुछ नहीं लगता है। यही आपका मेन जो है डॉक्यूमेंट है।